यहाँ पर आज देखें कि आदिवासियों के वस्त्र कौन से है, वो अपन देखें। आज पीछे वाली क्लास में अपन ने सामान्य जन के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र या फिर राज्य रजवाड़ों में पहने जाने वाले वस्त्र देखे हैं। आज देखते हैं कि आदिवासियों में कौन से वस्त्र प्रचलित है। ठीक है, टॉपिक अपना क्या है, आदिवासियों के वस्त्र। ठीक है, आदिवासियों में किस प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, इसमें देखिए अपन सबसे पहले पुरुषों में सबसे पहले देखिए एक वस्त्र पहना जाता है इनके द्वारा, अंगोछा। क्या होता है अंगोछा? अंगोछा क्या होता है कि एक प्रकार का कपड़ा होता है जो आदिवासियों के लोग जो है अपने सिर पर बांधने का होता है। क्या होता है? सिर पर बांधते हैं इसको, सिर पर बांधने का कपड़ा, सिर पर बांधने का कपड़ा। सिर पर बांधने का कपड़ा क्या कहलाता है? अंगोछा कहलाता है। जिस प्रकार से वर्तमान में साफी पहनी जाती है, साफी जो सफ़ेद कपड़ा होता है जिसको अपन सिर पर बांधते हैं कुछ लोग, तो उसी प्रकार से अंगोछा जो आदिवासियों में पहना जाता है। और इन अंगोछा के अंतर्गत एक केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। कौन सा अंगोछा? केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। कौन सा अंगोछा प्रसिद्ध है? केरी भात का अंगोछा आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जो केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आगे एक वस्त्र है पोथ्या। कौन सा है? पोथ्या। ठीक है, पोथ्या की बात करें कि पोथ्या क्या होता है कि भील पुरुषों द्वारा सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, जो आदिवासियों में इसको अंगोछा कहते हैं, और भील पुरुषों में सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? पोथ्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पोथ्या। कि भील पुरुषों के द्वारा जो सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पोथ्या कहलाता है। और दूसरे आदिवासी क्षेत्र में जो अंगोछा पहना जाता है, सिर पर बांधने का वस्त्र होता है, उसको अंगोछा कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें इसमें तीसरा देखिए अंगरखा। अपन ने पहले पढ़ा एक अंगरखा या अंगरखी या फिर बुगुतरी पढ़ा था अपन ने। वैसे ही आदिवासियों में ये जो है काले रंग का होता है, वहाँ अपने सफ़ेद रंग का होता था, और आदिवासियों में काले रंग का अंगरखा होता है। आदिवासियों के द्वारा काले रंग का अंगरखा पहना जाता है। ठीक है, ये जो है अंगरखा जो है बदन पर पहना जाने वाला वस्त्र है, जो काले रंग का होता है। वह इसमें सफ़ेद रंग से कढ़ाई की जाती है। सफ़ेद रंग से कढ़ाई की जाती है। पहले अपन ने पढ़ा अंगरखी या अपन ने बुगुतरी पढ़ा था। यहाँ है अंगरखा, वो पहले अपने राज्य रजवाड़ों में प्रचलित था, ये आदिवासियों में प्रचलित है। वहाँ राज्य रजवाड़ों में सफ़ेद रंग का अंगरखा पहना जाता है, और आदिवासियों में काले रंग का पहना जाता है। कौन से रंग का? काले रंग का। सेम है बदन पर पहना जाने वाला वस्त्र है, वो भी बदन पर पहना जाने वाला वस्त्र, उसका रंग सफ़ेद था, इसका रंग काला है।
और इसके ऊपर क्या की जाती है, सफ़ेद रंग से कढ़ाई की जाती है, सफ़ेद रंग से कढ़ाई की जाती है काले वस्त्र के ऊपर, वो क्या है, अंगरखा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, एक होता है फालू। क्या होता है, फालू। फालू क्या होता है, फालू जो है कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। क्या है, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं, फालू कहते हैं, जो आदिवासियों में प्रचलित है। कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। पहले अपन ने पढ़ा था पटका या फिर कमरबंद पढ़ा था एक क्लास में, जिसमें वस्त्र वो चल रहे थे, उसमें कमरबंद या फिर पटका पड़ा था। यहाँ होता है आदिवासियों में उसको फालू कहते हैं, जो कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। ये भी एक प्रकार का बेल्ट का काम करता है, कमर पर बांधा जाता है। अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है खोयतू। क्या है, खोयतू। खोयतू क्या होता है, खोयतू जो है कि आदिवासियों में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले लंगोट को खोयतू कहते हैं। किसको कहते हैं, लंगोट जो पहनी जाती है आदिवासियों में पुरुषों के द्वारा, उसको खोयतू कहते हैं। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली लंगोट क्या है, कि आदिवासी की पुरुषों के द्वारा जो लंगोट पहनी जाती है वो क्या कहलाती है, खोयतू कहलाती है। क्या कहलाती है, खोयतू। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, एक होता है डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है कि ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है। क्या होती है, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली धोती होती है, कि भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है, डेपाड़ा कहती है। कि भील पुरुषों के द्वारा घुटने तक धोती पहनी जाती है। कहाँ तक पहनी जाती है, डेपाड़ा जो घुटने तक पहनी जाती है, घुटने तक पहने जाने वाली धोती है। कि बाकी जो धोती होती है वो अपने पैरों तक आती है, और जो भील पुरुषों के द्वारा जो है जो डेपाड़ा पहनी जाती है, जो डेपाड़ा है इनका वस्त्र, ये जो है अपने घुटने तक ही पहनी जाती है। एक तंग धोती होती है, छोटी होती है, बाकी धोती पूरे पैरों तक आती है नीचे तक, इनकी धोती जो घुटने तक ही सीमित रहती है, इसलिए इसको डेपाड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डेपाड़ा कहते हैं। ठीक है, ये हो गए पुरुषों के वस्त्र। आगे देखिए अपन महिलाओं, ये मुख्य बताए, और बाकी तो और भी बहुत सारे हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, वही बताए हैं। आगे देखें कि महिलाओं में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। ये होगी पुरुषों के वस्त्र। आगे देखिए पर महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्रों की बात करें, महिलाओं में भी अलग अलग प्रकार की ओढ़नी व लहंगा पहनने की परंपरा रही है। अलग अलग प्रकार की ओढ़नी व अलग अलग प्रकार की लहंगा पहना जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए अपन महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र, इसमें आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों की बात करें अपन इसमें, कि इसमें आदिवासी महिलाओं के द्वारा भी वस्त्र पहने जाते थे। ठीक है, इसमें बात करें सबसे पहले एक वस्त्र होता था इनका सिंदूरी। कौन सा वस्त्र था, सिंदूरी। सिंदूरी जो है एक जो है किसी दुल्हन की ओढ़नी है। क्या हुआ है, यह दुल्हन की ओढ़नी होती है।
दुल्हन की ओढ़नी को सिंदूरी कहते हैं। दुल्हन की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी क्या होती है? इसको सिंदूरी कहते हैं, दुल्हन की ओढ़नी को। आगे बात करें, एक और होती है पिरिया। क्या होती है? पिरिया। पिरिया जो है ये एक दुल्हन का लहंगा है। क्या है? दुल्हन का लहंगा। दुल्हन का लहंगा होता है। दुल्हन के लहंगे को पिरिया कहते हैं। दुल्हन के लहंगे को क्या कहते हैं? पिरिया। दुल्हन की ओढ़नी सिंदूरी कहलाती है। आदिवासी महिलाओं में पहने जाने वाली ओढ़नी को दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है, वो सिंदूरी कहलाती है। और जो लहंगा पहना जाता है उसको पिरिया कहते हैं। पिरिया। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें एक होता है कच्छाऊ। क्या होता है? कच्छाऊ। कच्छाऊ क्या होता है कि कच्छाऊ जो है आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला लहंगा। कि आदिवासी महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला लहंगा। कि महिलाओं के द्वारा जो घुटने तक जो लहंगा पहना जाता है आदिवासी क्षेत्र में, बाकी जो लहंगा होता है नीचे पैरों तक जाता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में कच्छाऊ पहना जाता है। ये कच्छाऊ जो है घुटने तक ही रहता है। कहाँ तक रहता है? घुटने तक ही पहना जाता है। जिस प्रकार से स्कर्ट्स पहनी जाती है उसको अपन घघरी कहते हैं। जो घघरी पहनी जाती है स्कर्ट्स, जो स्कूलों में गर्ल्स के द्वारा पहनी जाती है स्कर्ट्स, उसी प्रकार से आदिवासियों में कच्छाऊ पहना जाता है। कच्छाऊ भी जो लहंगे का प्रकार है जो घुटने तक ही रहता है। ठीक है, वो ये भी एक लहंगे का प्रकार है जो घुटने तक ही पहना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि सहरिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। सहरिया जनजाति के वस्त्र। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति जो है 12 जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में। किशनगंज क्षेत्र में ये जनजाति सहरिया जनजाति पाई जाती है। किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में। ठीक है, इसमें देखें कि सहरिया जनजाति का जो है एक वस्त्र होता है खपटा। कौन सा होता है? खपटा। खपटा जो है ये एक प्रकार का सहरियों में पहना जाने वाला सापा है। सहरिया पुरुषों में पहने जाने वाला सापा है। कि जिस प्रकार से वहाँ पर अंगोछा पहना जाता था उसी प्रकार से जो पगड़ी होती है उसी प्रकार से जो सहरिया जनजाति है उसमें खपटा पहना जाता है। खपटा क्या होता है? एक सापे का एक प्रकार है। सापे को वो लोग क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं। सापा कह लो, पगड़ी कह लो, उसी को क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं सहरिया क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें पंचा। क्या है? पंचा। कि पंचा क्या होता है कि सहरिया पुरुषों की धोती को पंचा कहते हैं। सहरिया पुरुषों की धोती, सहरिया पुरुषों की धोती, सहरिया पुरुषों की धोती को क्या कहते हैं? पंचा कहते हैं। कि सहरिया पुरुषों के द्वारा जो धोती पहनी जाती है उसको पंचा कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट देखें सलूका। क्या है? सलूका। सलूका जो है स्त्री पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला
पहना जाने वाला कमीज। कि कमीज जो है कि शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों के द्वारा शर्ट पहनने की परंपरा रहती है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा कमीज पहना जाता है। कमीज को अपन सामान्य तौर पर को शर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शर्ट। कि वहाँ पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से शर्ट पहना जाता है। वहाँ पर महिला भी क्या करती है? शर्ट पहनती है और नीचे लहंगा पहन के रहती है। ठीक है। सलूका को शर्ट को क्या कहते हैं? सलूका कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, इसमें एक होता है जुल्की। क्या होता है? जुल्की। जुल्की जो है गरासिया क्षेत्रों में, जुल्की जो गरासिया क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा पहना जाता है। ये शहरियों में पहना जाता है। शुल्का शहरिया क्षेत्र में शहरिया जाति के लोगों के द्वारा पहना जाता है। और जुल्की जो है गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा पहना जाता है। गरासिया जनजाति के द्वारा स्त्री व पुरुषों में सामूहिक रूप से पहना जाने वाला वस्त्र। कि गरासिया क्षेत्र में जो है ये जुल्की नामक जो है वस्त्र जो है स्त्री और पुरुषों में दोनों में प्रचलित है। दोनों स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ में एक जैसे, या फिर शर्ट जो है दोनों स्त्री और पुरुषों में दोनों के द्वारा पहना जाते हैं। और गरासिया क्षेत्र में शुल्का पहना जाता है। शहरिया सलूका और गरासिया क्षेत्र में जुल्की। गरासिया क्षेत्र में कौन सा पहना जाता है? जुल्की नामक शर्ट पहना जाता है। आगे बात करें अपन इसमें कि स्त्री और महिलाओं के द्वारा और ओढ़ी जाने वाली लहंगा और ओढ़नी में है, उसकी बात करें अपन इसमें आगे। कि महिलाओं के द्वारा ओढ़नी और वह लहंगा पहनने की परंपरा रही है। ठीक है। आजकल तो वर्तमान समय में बहुत सारे वस्त्र प्रचलित है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए पहनने के लिए, महिलाओं पुरुषों के लिए। पहले कुछ सीमित वस्त्र ही पहने जाते थे लोगों के द्वारा, और इतना वस्त्रों का प्रचलन भी ज़्यादा नहीं था। यहाँ अपन बात करें रेनसाई। क्या है? रेनसाई। रेनसाई जो है एक आदिवासियों में, या फिर आदिवासियों की क्या है? आदिवासियों आदिवासी महिलाओं का क्या है? लहंगा है। कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो लहंगा पहना जाता है उसको रेनसाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेनसाई। ठीक है। एक पहना जाता है इनके द्वारा जामसाई। रेनसाई, जामसाई। जामसाई क्या है? कि महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़नी है। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी कर लो यहाँ पे। महिलाओं की ओढ़नी है। क्या है? महिलाओं की ओढ़नी है। महिलाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? जामसाई कहते हैं। कि जो महिलाओं के द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको जामसाई ओढ़नी कहते हैं। आगे बात करें लुगड़ा। लुगड़ा क्या होता है? कि लुगड़ा जो सामान्य महिलाओं की ओढ़नी है। लुगड़ा भी क्या है? महिलाओं की ओढ़नी है। कि जो महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको लुगड़ा कहते हैं, और आदिवासियों में उसको जामसाई कहते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट और बात करें इसमें अपन नांदड़ा, नांदने या फिर नांदड़ा।
ये नांदड़े हैं, वो नांदड़े क्या होते हैं, नांदड़े, नांदड़े देखिए इसमें कि नांदड़े और नांदड़ा क्या होता है कि आदिवासियों का क्या है, प्राचीनतम लहंगा है, आदिवासियों का प्राचीनतम लहंगा क्या है, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम लहंगा क्या कहलाता है, नांदड़ा या नांदड़े कहलाता है। कि जो महिलाओं के द्वारा जो प्राचीन परंपरा से जो लहंगा चला आ रहा है उसको नांदड़े या फिर नांदड़े कहते हैं, जो आदिवासियों का प्राचीनतम लहंगा होता है। ठीक है, आगे और इसमें बात करें कि महिलाओं के द्वारा अलग अलग ओढ़नी ओढ़ी जाती है। एक होती है ताराबाद की ओढ़नी, ताराबाद की ओढ़नी, ठीक है। एक होती ज्वारबाद की ओढ़नी, ज्वारबाद की ओढ़नी, ठीक है। और होती इसमें केरीबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी। एक होती है लहरबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी। ये सभी ओढ़नी जो है ये ओढ़नियों के प्रकार है। ये जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, किनके द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। और इसमें जो महिला के द्वारा जो लहंगा पहना जाता है, ये लहंगा जो है इनका अलग अलग कलर का होता है। कोई लाल रंग का होता है, लाल, तो लहंगा का रंग होता है जो लाल होता है, हरा या फिर काला। इन प्रकार के लहंगा जो है आदिवासी महिलाओं के द्वारा ज़्यादा पहने जाते हैं। सॉरी, जो महिलाओं के द्वारा जो लहंगा पहना जाता है वह लाल होता है, हरा होता है और काला। इन प्रकार के इन रंगों के लहंगे आदिवासी महिलाओं के द्वारा बहुतायत रूप में या फिर ज़्यादा रूप में ज़्यादा पहने जाते हैं। ये हो गए महिलाओं के ओढ़नी होगी, ताराबाद की ओढ़नी, ज्वारबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी और लहरबाद की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है और वहाँ पर यह विशेष रूप से प्रचलित ओढ़नी है। ठीक है। और सामान्य जन के द्वारा एक 80 कली का घाघरा और प्रसिद्ध है। क्या है, 80 कली का घाघरा, खाना सुना होगा 80 कली का घाघरा का। ठीक है, ये घाघरा जो है जो घेरदार होता है, इसमें 80 कली बनाई जाती है और वो घेर देने के लिए ये पहना जाता है। जो कोई अगर नृत्य करती है महिला तो उसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है, तो उसमें जो घाघरा घूमर खाते हैं तो घाघरा एकदम लहरदार हो जाता है। तो वहाँ पर 80 कली का घाघरा पहनने की परंपरा ये अपने राजस्थान का प्रचलित है। ठीक है, ये हो गए अपने आदिवासियों के वस्त्र। ठीक है।